ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास बात यूपी बिहार। अगली बिहार की सुर्खियां। MIM के राष्ट्रीय सदर अख्तरुल ईमान का बयान, बिहार में उर्दू के साथ हो रहा है मजाक। हुकूमत उर्दू इदारों को तश्कील करने में कर रही है गैर जरूरी ताखीर। वज़ीर आला को अमली इक़दाम करने की अपील। पटना में मंकी पॉक्स का मुश्तबा मरीज मिला। मरीज पटना शहर का रहने वाला है। नमूने लेने के लिए टीम तश्कील दी गई। मुश्तबा मरीज की केस हिस्ट्री मालूम की जा रही है। छपरा के इलाके खराटी में CSP सेंटर से 2 लाख रुपए की लूट। डाकू लैपटॉप, मोबाइल और CCTV की हार्ड डिस्क लेकर फरार। पटना में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियर अनिल कुमार के घर और दफ्तर पर छापा। आमदनी से जायद असासों के मामले में SVU की कार्रवाई। लाखों मालियत के जेवरात बरामद। बिहार के 8 अजला में आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर समेत 8 अजला के लिए वार्निंग जारी। MIM ने बिहार हुकूमत पर उर्दू को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। MIM के MLA व रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वजीर आला उर्दू के तई हमदर्दी का इजहार तो करते हैं, लेकिन न तो उर्दू के इदारों की तश्कील कर रहे हैं और न ही उर्दू की खाली आसामियों पर बहाली हो रही है। क्योंकि मैं समझता हूं कि सरकार ने जिस एतबार से उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत दी है, तो तमाम तर दफातर में अगर उर्दू के ट्रांसलेटर्स बहाल किए जाएँ तो उसकी तादाद कई हज़ार में होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ रस्मी तौर पर कुछ जगहों पर इन्होंने ट्रांसलेटर्स दिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर, और भी जो असिस्टेंट ट्रांसलेटर होने थे, टाइपिस्ट होने थे, तीनों ओहदे कहीं भी पूरे नहीं हुए हैं। अरसे दराज के बाद जो वैकेंसी निकली है, 182 की बहाली, ट्रांसलेटर की बहाली हुई, 33 का इल्तवा का शिकार इन लोगों ने कर दिया बगैर कुछ वजह बताए हुए। और अभी जो असिस्टेंट ट्रांसलेटरों की बहाली होने जा रही है, शायद आज हाई कोर्ट में भी समाअत है इन लोगों की। मामला ये है कि उनसे नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और बैकडेट का। भाई सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की पेचीदगी उर्दू वालों के साथ क्यों की जा रही है, जबकि उर्दू की जगह खाली पड़ी है। बिहार सरकार वचनबद्ध है कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हमने दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जनाबे मौजूद वज़ीर आला नीतीश कुमार साहब ने कहा था कि हर एक थाना में मैं एक उर्दू दारोगा दूंगा। कहाँ गया आपका यह बयान? तो उर्दू के साथ पूरे तौर पर सौतेलापन का शुरू। पटना में मंकी पॉक्स का मुश्तबा मरीज मिलने के बाद दिन भर कोहराम मच गया। महकमे सेहत की खुसूसी टीम ने पटना शहर में मरीज के घर जाकर सैंपल लिया और जांच के लिए NCCED लैब कोलकाता भेजा जा रहा है। कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय सिंह ने न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत में कहा कि मरीज में मंकी पॉक्स की कोई अलामत नहीं पाई गई है और न ही कोई सफरी हिस्ट्री मिली है। को लेकर जहां पूरा बिहार अलर्ट पर है, वहीं पटना में आज एक संदिग्ध महिला मरीज मिली है जिनका सैंपल भी लिया गया। सीधे बात करते हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति के ED हमारे साथ हैं संजय सिंह। सर, क्या लग रहा है, जिस तरह से आज एक संदिग्ध मरीज मिलने की खबर आई, उसका सैंपलिंग कराया गया, पूरा मामला क्या लगा? देखिए, जिस तरह से मंकी पॉक्स को WHO ने डिजीज ऑफ कंसर्न किया, भारत सरकार से हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए और हम लोगों ने विस्तृत दिशा निर्देश सभी जिलों और मेडिकल कॉलेजेस को दे दिया है। इस बीच आज सुबह जब एक सस्पेक्टेड मरीज की जानकारी हम लोगों को मिली एक प्राइवेट क्लिनिक के माध्यम से, तो राज्य स्तरीय टीम जिसमें कि सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं और चिकित्सक, उनके घर गए, उन्हें देखा और उनके सैंपल्स भी लिए। लेकिन उनकी स्थिति और जो मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स होते हैं और उनकी स्थिति को जब कंपेयर किया तो पाया कि यह मंकी पॉक्स का केस नहीं है। फिर भी एहतियातन उनके खून एवं अन्य चीज़ों के सैंपल्स लेकर के नेशनल सेंटर फॉर कोलेरा एंड एंटेरिक डिजीजेस कोलकाता को भेज दिया गया है। जी, फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो डॉक्टरों की टीम है या मेडिकल टीम है, उन्होंने क्या पाया? कोई ट्रेवल हिस्ट्री है या संपर्क में आए हुए जो लोग हैं उन्होंने कोई विदेश यात्रा की है? ना तो उनका ही कोई इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री है, ना राज्य के बाहर का कोई ट्रेवल हिस्ट्री है और उनके किसी भी नज़दीकी संपर्क का कोई इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री
नहीं है जी। तो इस प्रकार से यह मंकी पॉक्स का मामला बिल्कुल ही नहीं प्रतीत होता है। फिर भी एहतियातन हमने उनके सैंपल्स ले लिए हैं और निगरानी रखी जा रही है। तो राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय सिंह जानकारी दे रहे थे कि डॉक्टरों की टीम आज संदिग्ध महिला मरीज के घर पहुंची थी, सैंपल लिया गया है। हालांकि जो प्राइमा फेसी है यानी उनमें कोई लक्षण मंकी पॉक्स के नहीं दिखाई दिए, बावजूद सैंपल लिए गए हैं, कोलकाता भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर महिला मरीज में मंकी पॉक्स है या नहीं है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। गाजियाबाद में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 कबाड़ियों की मौत हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में इस पर सवार 3 सवार शदीद जख्मी हो गए। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। तीनों का ताल्लुक दिल्ली त्रिलोकपुरी से है। इनकी शनाख्त प्रिंस, जमशेद और राहुल की हैसियत से की गई है। राहुल और जमशेद की दुखद मौत हो गई। राहुल के पिता कमलेश हमारे साथ हैं। कैसे गए थे और किस तरीके से यह हादसा हुआ, किस तरह की आप लोगों को सूचना मिली है अभी तक? अभी तक हमें सूचना ये मिली, ये सब यहाँ से गए ठीक ठाक, वहाँ पहुँच गए, कांवड़ लेके वापसी आ रहे थे। ये मसूरी और डासना जो लाल कुआं है उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ इनका। ये 3 लड़के थे। तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया सुबह 6 बजे करीब, बड़े लड़के के पास। तो उसके बाद हम वहाँ थाने गए हैं। थाने पे उन्होंने सब लिखा पढ़ी, एड्रेस वगैरह सब वो करके फिर वो कोटेज दिखाने के लिए बच्चों को ले गए, जहाँ एक्सीडेंट हुआ दुर्घटना स्थल पे लेके गए। वहाँ कोटेज दिखाया तो बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ का तो नहीं आ रहा, ये दूर का कैमरा था तो दूर का दिखा रहे थे। कितना बड़ा ग्रुप गया था यहाँ से और कैसे गए थे लोग, किस तरीके से वहाँ गए थे फिर वापस आ रहे थे? यहाँ से तो 15 लड़के हमारे इधर के थे और भी लड़के करीब 6-7 लड़के और टोटल 22 लड़के टोटल थे, जिसमें ये 19 लड़के मेरठ तक तो ये पूरे 22 के 22 आए हैं। मेरठ से जब आगे चले हैं वहाँ जाम लगा हुआ था, जाम लगने से ये वहाँ आगे पीछे हो गए, बिछड़ गए। तो ये 3 लड़के जो है दूसरा रास्ता पकड़ के आ गए और बाकी ये सब इधर आ गए सवेरे। आपके पड़ोसी है जमशेद, जो आपके शायद राहुल का दोस्त था। हाँ। तो कैसी दोस्ती थी इनकी और क्या ये दोनों साथ में गए थे? इनकी दोस्ती अच्छी थी, साथ में आना जाना हर जगह, कहीं भी वो बुला ले उसके साथ वो जाना, वो बुलाए तो वो जाए। अब राहुल हमारा तैयार था जाने के लिए, वो कहने लगा मैं भी चलूँगा। ठीक है, वो जबकि राहुल की बाइक अलग तैयार सर्विस वगैरह करा, उनने बोला नहीं इस बाइक से चलेंगे अपनी, इसमें तेल ज़्यादा लगेगा कि इससे चलो, इसमें कम खर्चे में चलेंगे। मतलब जमशेद अपनी बाइक पर लेकर गए थे राहुल को? हाँ।